कोई भी किसी का पिता हो अपनी संतान को अच्छे से दारू पीने वाला आदमी हो, लेकिन कभी बच्चे को दारू पीना नहीं सिखाएगा। लेकिन अगर उसकी माँ अंधविश्वास पाखंडी है तो वह अपने बच्चे को अंधविश्वास पाखंड सिखाती है। जहाँ पूछ वाला सूंड वाला है वहीं पूजा करना सिखाती है। उनकी शिक्षा बीच में छूट जाती है। मुझे शिक्षा कैसी चल रही हमारे बच्चों की, उस पर ध्यान नहीं देना, और इतने सारे कांड हर रोज हो रहे उस पर कभी कोई बोलना नहीं। एक बाबा साहब के नाम से जय भीम बोल करके वो एक जैसे एक ईंट पत्थर रख के बिजनेस करने वाला हो गया। नवोदय जय भीम साथियों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं चैनल मॉन्क मिशन। हमारे साथ बौद्ध भिक्षु भदंत महानाम महथेरा बनते जी हैं और आज का विषय है 14 अप्रैल, जिसको लोग बाबा साहब की जयंती के रूप में मनाते हैं और जानते हैं। मगर आज का सवाल इस पे है, चलिए आइए हम भंते जी से बात करते हैं। भंते जी, देखा जाता है कि जब 14 अप्रैल आ जाती है तब जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो सब जिंदा हो जाते हैं, और जैसे ही 14 अप्रैल चली जाती है और बुद्ध पूर्णिमा भी कुछ समय के बाद आ जाती है, और बुद्ध पूर्णिमा के जाते ही वो सब लोग मर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो है कहाँ पर। वो सिर्फ इसलिए बुद्धिस्ट बने हुए हैं कि देखा जा रहा है कि खाली 14 अप्रैल और बुद्ध पूर्णिमा के नाम पे वो आते हैं, पैसा उगाही करते हैं और बड़े प्रोग्राम करते हैं, और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं होता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 14 अप्रैल साल में कई बार आती है, एक बार, और 14 अप्रैल के जस्ट बाद मई महीने में बुद्ध जयंती आती है। तो जो लोग 14 अप्रैल या बुद्ध जयंती कार्यक्रम की तैयारी करते हैं, अगर उनको देखा जाए तो बौद्धों के बाकी त्योहारों में क्या करते हैं वो लोग, क्या दूसरे त्योहारों को उसी तरह अगर सेलिब्रेट करते हैं तो मुझे लगता ये कि कहना आपका कि बौद्ध जाग गए तो बौद्ध ही नहीं हो। क्योंकि 14 अप्रैल के नाम से, बाबा साहब के नाम से जय भीम बोल करके वो एक जैसे एक ईंट पत्थर रख के बिजनेस करने वाला हो गया कि वो पत्थर रख के बिजनेस कर रहा, ये नाम लेकर के बिजनेस कर रहा। समझना इस बात को पड़ेगा। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो जयंती 1891 में उनका जन्म आखिर क्यों मनाए, उनका जीवन का उद्देश्य क्या था और उनका जीवन का लक्ष्य क्या था, और उसको ज़रा भी 1% भी हम अपने जीवन में नहीं लागू करते हैं, 14 अप्रैल मनाना बेकार है। कुछ साल पहले हमारे कौशाम्बी में 14 अप्रैल मनाई जाती है और यात्रा निकलती, तो मैं भी शामिल हुआ था उस यात्रा में। जो लुम्बिनी अपार्टमेंट होते हुए संघमित्रा बुद्ध विहार होते हुए भुआपुर गांव तक पहुंची, और भुआपुर गांव में जब यात्रा पहुंचती है वहाँ अम्बेडकर भवन है। अम्बेडकर भवन पे सब लोगों ने कहा बनते जी आइए, गाड़ी में थे तो बुलाया, पंचशील लिया। पंचशील होने के बाद मैंने सब लोगों से कहा कि आज 14 अप्रैल है, पंचशील के साथ साथ वाइस प्रतिज्ञा होना चाहिए। तो उसमें हमारे भुआपुर के बड़े बड़े नेता थे जो आप जानते हैं, जिनके नाम हमारे सबसे अच्छे माने जाने वाले बौद्धों में बालक राम बौद्ध भी थे। जब 22 प्रतिज्ञाओं का नाम लिया, बालक राम जी बहुत मुस्कराए। मैंने कहा हाथ उठाओ, कितने लोगों को 22 प्रतिज्ञा चाहिए? तो मैं कुछ 2-4 आदमी ने हाथ उठाने के बाद बालक राम जी ने हाथ जोड़े के बनते जी चलो ठीक, पंचशील हो गया। मैंने कहा यही कारण है, 14 अप्रैल को केवल नाम लेने के बाद, कुछ धन इकट्ठा करने के बाद, इसके बाद बचे हुए पैसे से बुद्ध जयंती को इकट्ठा कर लो, भंडारा कर लो। ये मुसीबत है, भंडारा कर दो बुद्ध जयंती को, इति श्री कर लो। इसके बाद कहाँ थे क्या थे, साल भर
कुछ नहीं करना, शिक्षा कैसी चल रही हमारे बच्चों की उस पर ध्यान नहीं देना, और इतने सारे कांड हर रोज़ हो रहे उस पर कभी कोई बोलना नहीं। एक आध कोई बोल दिया, कोई बोलना नहीं कहते। अभी अभी आज भी एक वीडियो आया है, राजस्थान में कोई लड़का, कोई अर्जुन नाम करके है, उसको भी मूछ रखने पर कोई आपराधिक प्रवृत्ति कहो, या वही मानसिकता वाले जिन्होंने जितेंद्र मेघवाल को मारा, 3 लोग आए, उसने वीडियो डाला है कि मूछ नहीं रखोगे, उसने मूछ तो खत्म नहीं होगी, जितेंद्र मेघवाल मत समझ लेना। तो सोचो, ये लोग 14 अप्रैल मनाने के वाले लोग, और ख़ासकर 14 तारीख के दिन लोगों को भंडारा खिलाने वाले या दारू पी करके डीजे पे नाचने वाले बाबा साहब के नाम को पतन कर रहे हैं। ये बाबा साहब का नाम लेकर के खुद को पतन कर रहे हैं। बाबा साहब का कोई पतन नहीं होगा। बाबा साहब तो आज की तारीख में जिसे भारत में शासन करना है, जिस पार्टी को राज करना है, बगैर बाबा साहब के शासन नहीं होगा। तो ये कुछ लोग हैं धंधे वाले, धंधे किस्म के लोग, जो बाबा साहब का 14 अप्रैल जयंती के नाम से कुछ करते हैं। इसके बाद बुद्ध जयंती को लगता है हो जाने तो भंडारा। समाज में क्या दुर्गति हो रही है ये तो आप जान ही रहे। तो 14 अप्रैल कल मनाना है तो पूरे साल अपनी शिक्षा के ऊपर और अपने परिवार को उधर उधर वहीं रख दो जहाँ से उठाए। तो ये आने वाली पीढ़ी वरना इन लोगों को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि एक महापुरुष जिसने अपनी 4 औलादें समाज के लिए गंवा दी, उस महापुरुष के बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन को तुम दारू पी करके बैंड डीजे बजा के सेलिब्रेट करने का मतलब तो अपने आप का पतन कर रहे हो। तुम्हारा विकास होने वाला नहीं है। अगर उन्होंने शिक्षा और संगठन और संघर्ष की बात कही, तो शिक्षा जब होगी जब आप अपनी औलाद को ये प्रेरित करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर बेटा 14 घंटे 16 घंटे अध्ययन किए, तुम कितने घंटे अध्ययन कर रहे हो, बाबा साहब को कितना मान रहे हो, कि बाबा साहब के नाम से पूरी खाने का काम करोगे, बाबा साहब के नाम से केवल डीजे पे दारू पे डांस करोगे, तो आने वाली पीढ़ी का पतन हो जाएगा, तुम्हारा भी पतन हो जाएगा। खाली ये सिर्फ दिखावटी एक तरीके से है कि आज 14 अप्रैल आ गई है, ठीक है, मगर इनके हमने देखा जाता है कि फैमिली इनको कभी नहीं लाती है। कभी भी कोई भी अपने परिवार में से अपने घर वालों बच्चों को किसी को नहीं लाते, और चाहे कुछ भी हो जाए ये सिर्फ अपने आप को ही बुद्धिजीवी समझते हैं और उसी पे वो काम करते हैं। वो देखते नहीं है कि समाज के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। जिन परिवारों में आप एक बात अच्छे से जान लो, जिन परिवारों की महिलाएं अगर अंधविश्वासी पाखंडी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी भी अंधविश्वासी पाखंडी होगी। सोचो, इस बात पर विचार करो। कोई भी पिता, कोई भी किसी का पिता हो, अपनी संतान को अच्छे से दारू पीने वाला आदमी हो, लेकिन कभी बच्चे को दारू पीना नहीं सिखाएगा। लेकिन अगर उसकी माँ अंधविश्वास पाखंडी है तो वह अपने बच्चे को अंधविश्वास पाखंड सिखाती है। इतना छोटा बच्चा 2 साल का 4 साल का, वो जाके कहाँ बैठालती है, जहाँ शिवलिंग है, जहाँ पूछ वाला सूंड वाला है, वहीं पूजा करना सिखाती है। उनकी शिक्षा बीच में छूट जाती है। मुझे तरस इस बात का आता है, शिक्षा छूट जाती है। अरे पैसा नहीं था इसलिए बंटे जी पढ़ नहीं पाए, लेकिन अंधविश्वास पाखंड नहीं छूटता, उनके नशे नहीं छूटते हैं। जबकि छोड़ना तो ये चाहिए कि अंधविश्वास पाखंड छूटे, और वो नशा चाहे हमें सूखी रोटी सब्जी न मिले, भोजन करके, लेकिन शिक्षा हमारी है। अगर शिक्षा मिल गई तो आप सब चीज़ मिल गया। शिक्षा ही नहीं देंगे वो लोग, बाकी चीज़ दे देंगे गुलाम बनाने के लिए। शिक्षा गुलामी से मुक्ति का मार्ग है। नहीं, ऐसा आजकल की सरकार में भी देखा जा रहा है कि सरकार जो है वो शिक्षा पे काम नहीं कर रही है और ठेके खोले जा रहे हैं, दुनिया भर की योजनाएं दी जा रही हैं, फ्री राशन दिया जा रहा है, मगर जहाँ राशन की बात आती है, जहाँ पे शिक्षा की बात आती है, तो वो कहीं भी मतलब दिखाई नहीं देते कि हाँ शिक्षा पे उनकी कोई मुद्दा, कोई स्कूल, कोई कॉलेज या कोई हॉस्पिटल
बनाया जाए मुफ्त के लिए तो उस पर वो कभी विचार नहीं करती है। और फ्री में आपको राशन भी दे रही है, आपको आने जाने का सारा खर्चा ओटरी हर चीज़ दे रही है, मगर शिक्षा नहीं दे रही है। एक संगठन बना 1925 में, जो संगठन 2025 में पूरा 100 साल कर रहा, उस संगठन का उद्देश्य क्या है? भारत की पूरी इकोनॉमी 5% लोगों के पास होना चाहिए। ये थॉट किसका है? उस संस्था के जो दूसरे सरसंचालक थे, जिनको गोलवलकर कहा जाता है, उस संस्था का थॉट ही यही है 95% की इकोनॉमी 5% लोगों पर हो जाए। अभी आपने देखा होगा ज़बरदस्त कुछ लोगों के, गिने चुने लोगों के इंटरव्यू आते हैं। 2014 के पहले एक अंबानी की केवल और केवल प्रॉपर्टी 1,00,000 करोड़ थी, और 14 से लेके आज 22 चल रही है, कितनी हो गई? 12,00,000 करोड़ हो गई। अब बताओ, इतनी एक बिजनेसमैन की इकोनॉमी बढ़ने का मतलब ही कि बाकी लोगों की बिजनेस ख़त्म हो रहा है, रोज़गार ख़त्म हो रहा है, एक ही को दिया जा रहा। तो विचार इस पर करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर कहाँ जा रहे हैं हम। उस थॉट को क्या मजबूती मिल रही? एक चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अपने जिंदा में कहा था कि मेरे प्रिय भाइयों, ये लोग आपको सब कुछ दे सकते हैं, कुछ धन भी देंगे, और रही बात आपने कही कि क्या दे रहे हैं, 5 किलो अनाज, नमक, कुछ चना भी दिया, कुछ दाल भी दी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि गुलाम बनाने की पूरी साजिश, मक्कार बनाओ इन्हें। फ्री का जब खाना सीख जाएंगे ना, तो इन्हें हराम के खाने की लत लग जाएगी, फिर ये श्रमजीवी नहीं होंगे, परजीवी हो जाएंगे। जो हमारे देश की सरकार कहती है परजीवी, श्रमजीवी माने श्रमण परंपरा के लोग श्रमजीवी होते, कमा के खाने वाले। परजीवी कौन से लोग होते हैं? जो एक पत्थर रख लेते, पेंट लगा लिया, उसी से जिंदा है। तो श्रमजीवी लोग ये फिर का खाना सीख जाएंगे। जो बाबा साहब ने कहा था तुम्हें सब कुछ दे देंगे ये लोग, केवल शिक्षा नहीं देंगे। अब शिक्षा का काम क्या है? जब आप कोई डिग्री, आपके पास PhD है, तो आप खोजोगे प्रोफेसर बनने के लिए, LLB है तो आप जगह कोर्ट में खोजोगे और कहोगे नहीं आने वाले जज हम होंगे। तो बाबा साहब कहते हैं ये लोग सब चीज़ देंगे, शिक्षा नहीं देंगे। शिक्षा क्या चीज़ है? शिक्षा क्वेश्चन करती है, पुटअप करती है, क्यों पैदा करती है, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अनपढ़ आदमी ये बात नहीं समझता है, और शिक्षा पर काम ये लोग क्यों नहीं कर रहे। जब केरला के अंदर, भारत का एक स्टेट ऐसा है जहाँ की आबादी 95% शिक्षित है, 5% अशिक्षित बदी, वहाँ ओनली 1 विधायक बना बीजेपी का, और इस बार वो भी ख़त्म हो गया। और वहाँ का विधायक वो कहता है यहाँ शिक्षित लोग हैं, हमें नहीं चुनते। क्यों नहीं चुनते? क्योंकि अशिक्षित चाहिए, क्योंकि देश का PM वेल एजुकेटेड नहीं है, देश का होम मिनिस्टर वेल एजुकेटेड नहीं है। जहाँ एजुकेशन की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तो भाई शिक्षा क्वेश्चन पैदा करती है। और भारत चल रहा कैसे? हमारा देश का वो इंटरव्यू में कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इंटरव्यू दिया है कि मैं तो सिर्फ हाई स्कूल पास करके और निकल गया, 36 साल भीख मांगा, ऐसा किया वैसा किया। जब ऐसा बोलने के बाद भी फिर वो डिग्री अरे कैसे हो गया? बाद में हमारे देश का होम मिनिस्टर उनकी डिग्री दिखाना, तो ये तो अलग क्वेश्चन है। लेकिन बाबा साहब के जो लोग हैं यार, अंदर से बाबा साहब के हैं, वो 14 अप्रैल मना रहे हैं, तो उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बाबा साहब ने हमें चलाया किस दिशा में। आखिर शिक्षा को जो लोग ख़त्म कर रहे हैं, हमें अपने इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, अपने लोगों की शिक्षा, वरना ये लोग शिक्षा क्यों देंगे? ये तो लोग देश को फिर से जहाँ से बाबा साहब लेके आए थे वहीं कर दिया, इकोनॉमी के माध्यम से हो गया। अब शिक्षा ये आपको पता नहीं है प्रदीप जी, जितने प्राइवेट जो सरकारी शिक्षा है, प्राइमरी स्कूल हैं, उन सबको प्राइवेट हाथों में देने की योजना हमारी भारत सरकार बना चुकी है। जब प्राइवेट हाथों में देगी तो कौन लोग पढ़ेंगे? जिनके पास फीस देने की औकात है। बाकी गरीब पढ़ेगा नहीं, वो जब पढ़ेगा नहीं तभी तो गुलाम बनेगा। शिक्षित होगा वो गुलाम नहीं बनेगा, वो क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो आज आप यहाँ पधारे। जैसे कि अभी भंते जी ने आपको इतनी अच्छी बात बताई है कि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। भंते जी की बात कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।